गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां के बारे में लोग हमेशा चुप रहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं और रात को वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह कब्रिस्तान, जो कई सालों से वीरान था, अब एक रहस्यमयी स्थान बन चुका था। कुछ लोग मानते थे कि वहां की जमीन पर मृतकों की आत्माएं बसी हुई हैं, लेकिन किसी ने कभी उसके भीतर जाकर पता नहीं किया कि वहां क्या हो रहा था। गांव में एक युवक राहुल था, जो रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता था। वह हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था। जब उसे कब्रिस्तान के बारे में सुना तो वह बहुत उत्सुक हुआ। उसने तय किया कि वह रात को कब्रिस्तान में जाएगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि वहां सच में कुछ अजीब है या यह सब केवल अफवाहें हैं। राहुल रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। कब्रिस्तान की पुरानी और जर्जर दीवारें, टूटे फूटे पत्थर और हर जगह फैली हुई घास, सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। राहुल धीरे धीरे कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक पुराना कब्र दिखाई दिया, जो बाकी कब्रों से कहीं ज्यादा पुराना और खतरनाक लगता था। उस कब्र के ऊपर एक अजीब सा प्रतीक था। राहुल ने ध्यान से देखा तो वह प्रतीक किसी रहस्यमयी भाषा में लिखा हुआ था। वह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। जैसे ही उसने उस कब्र के पास कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी आंखों के सामने अजीब सी धुंध उभरने लगी। धुंध में कुछ हल्की सी आकृतियां उभरी, जो अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह आकृतियां मृतकों की थीं, जो कब्र से बाहर निकलकर राहुल को घूर रही थीं। उनकी आंखों में दर्द और घृणा की झलक थी। राहुल समझ गया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि कुछ बहुत गहरा और डरावना था। वह पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन वह आकृतियां उसे चारों ओर से घेरने लगीं। तभी एक आवाज सुनाई दी, हमारा रहस्य जानने की कोशिश करने वाले को अब कभी छोड़ेंगे नहीं। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक किताब निकाली, जो उसने एक पुराने तंत्र विद्या के गुरु से ली थी। किताब में लिखा था कि इस तरह के स्थानों पर जाकर हमें मृतकों की आत्माओं से संवाद करने के लिए एक खास मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। राहुल ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कब्रिस्तान में हलचल होने लगी। मृतकों की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं और कब्रों से उठने वाली धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। वह अजीब आकृतियां भी अब फीकी पड़ने लगी। अचानक कब्रिस्तान में एक गहरी आवाज आई, धन्यवाद, तुमने हमें शांति दी, हम अब नहीं लौटेंगे। राहुल ने राहत की सांस ली और वापस गांव की ओर चल पड़ा। वह जान चुका था कि कब्रिस्तान में जो हुआ वह सिर्फ एक अधूरी कहानी थी। अब वह रहस्य सुलझ चुका था और मृतकों को शांति मिल चुकी थी।